की बहन सुसाइड के दर तक जाके जाके वापस आई है। If you can't say wrong is wrong, then you are at the lowest stage of laziness. We want government to change education system. हम कोई पद नहीं संभाल पाते, हमें वो छोड़ देना चाहिए। हिंदुस्तान की बात नहीं, मुमरा ज्यादा शहर है जो कि 5 से 10 किलोमीटर में भी है। हमारे मुमरा से तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों ने, बच्चों ने नीट की तैयारी की थी और नीट की तैयारी में अटेम्प्ट किया था। हमारे साथ हमारा भाई खड़ा है जिसकी बहन सुसाइड के दर तक जाके जाके वापस आई है। हम गरीब, हमारी जो बहन थी 4 साल से मेहनत कर रही थी, 4 साल से ये मेहनत कर रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, गरीब की सेवा करूंगी, फ्री में इलाज करूंगी। वो 4 साल तक वही सपना लेके खड़ी थी कि मैं आज पास कर लूंगी, कल मेरा नंबर आ जाएगा, आज पास कर लूंगी, कल मेरा नंबर आ जाएगा। आखिर में 4 साल बाद उसने एक कदम उठाया। वो नरहक सिर्फ एनटीए की वजह से उसने फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी थी। हमने उसे बचाया। हम एक संविधान में रह के ये पूछना चाहते, इसका उसूल कौन देगा? ज्यादा सही से काम कर रही थी, लेकिन अब पिछले 10 सालों से काम नहीं कर रही है। एनटीए, मैं नहीं समझता कि ये कोई चीज जो हुई है ये ऐसी हो गई है। ये कोई रैंडमली चीज है, जान करके ये डेलिबरेटली हुआ सीन है इंडिया में। एनटीए नहीं, मेडिकल के एग्जाम्स हो, हमारे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारा एसएससी का एग्जाम्स हो, ये सारे एग्जाम्स में ये लोगों का पूरा हाथ है। और हम पूरे इंडिया के लोग जब तक एक साथ मिलके नहीं आएंगे और साथ में जगह जगह पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगा। और ये वाला इलेक्शन जो आने वाला है, लोगों को बता देना कि यूथ की पावर क्या है। हमारे मुमरा वालों की इतनी फख्र की बात है कि हमारे साथ मुमरा में एक ऐसी लड़की रहती है जो नेशनल लेवल पे 1 बार जीत के आई है गोल्ड मेडल, और स्टेट लेवल पे 3 बार जीत के आई है, और कितने सारे मैथ्स के और एबेकस के प्रोग्राम में फर्स्ट आती है, और ये आ गया कि नीट की तैयारी करना चाहती। और कितनी शर्म की बात है कि ये जैसी बच्ची जो कि 12 साल की थी और ये सोच रही कि अगर एनटीए जैसी एजेंसी इतने सारे लाखों बच्चों के साथ अगर इंडिया में इतना गलत कर सकता, तो कल मेरे बारे में भी मेरे साथ भी कर सकती। आप क्या बोलना चाहते हो एनटीए के बारे में? छोड़ने पर हम यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं सोनम सर और अपने एजुकेशन सिस्टम। जो बच्चे नेट का एग्जाम देते, इनके पेपर लीक हुए और जिनकी जान चले गई है, उनके लिए तो हमें जस्टिस देना चाहिए। और हमारे एक ऐसे सर हैं अपने बच्चे लोग के लिए अपने खाने पीने का सब कुछ बंद करके अपनी हेल्थ पर वो इतने वीक हो चुके कि उन्हें डॉक्टर भी बोल रहे कि आप तोड़ दीजिए अपना फास्ट, पर वो नहीं तोड़े। वो बोल रहे कि मैं मरूंगा, फिर भी मरूंगा। और अगर आगे इस इनकेस हम भी नेट की तैयारी करने वाले हैं और ऐसा होगा तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं, हमारे तो पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा ना। इसलिए वी वांट जस्टिस एंड वी वांट गवर्नमेंट टू चेंज एजुकेशन सिस्टम। If you can't say wrong is wrong, then you are at the lowest stage of laziness. सच के लिए भूख एक सवाल बन जाए तब खामोशी भी जवाब बन जाती है। सोचते हैं कि हमें इसका पार्ट नहीं बनना है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि क्या आपके बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या अगर ठीक है आपके बच्चे नहीं पढ़े, क्या उनके बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे? अगर आप नहीं जाओगे तो कभी नहीं जाओगे। ये गवर्नमेंट से हमें मतलब नहीं, गवर्नमेंट को हमने बिठाया है सत्ता पे, उनका काम है हमें जवाब देना। वो हमें जवाब नहीं देते हैं। क्या उनका काम है सत्ता में बैठ के सिर्फ अपना क्या कहते हैं अपना काम करना, अपना क्या कहते हैं निकालना, अपना काम निकालना उनका काम है। हमने उनको बिठाया है इस सत्ता पे तो उनसे जवाब देना बनता है। और सरकार में ये रूल होना चाहिए कि अगर तुम इस सत्ता पे बैठ रहे हो, अगर काम नहीं कर पाते तो मेरे जगह देना पड़ेगा। हर गवर्नमेंट का ये रूल होना चाहिए। हर सरकार जो भी गवर्नमेंट आती है, किसी भी पार्टी की आती हो, उनके लिए रूल होना चाहिए कि अगर तुम इस सत्ता पे बैठ रहे हो कुर्सी पे, अगर तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हें रेजिग्नेशन देना हो, चाहे कोई भी पार्टी से हो। हम तुमको यहाँ बिठा रहे, तुम अब खुद से नहीं आ रहे हो, हमारा ये हक है, हम लेना चाहते हैं अपना हक। और क्या कहते हैं, मैं अभी दीदी के सर का थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ। जिस तरह से उनको सोनम मांझी को सर को कल उठाएगा, ये बहुत तो बेशर्मी की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। दूसरे कंट्रीज के लोग क्या सीखेंगे? तो वहाँ जाके वहाँ पे क्या कहते हैं भाषण देते हो, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हो, सवाल नहीं सुन पाते हो। हमें हमारा कांग्रेस का दौर लौटा दो। एटलीस्ट वो सुनने तो आते थे, तुम सुनने भी नहीं आते हो। इतने गिर चुके हो तुम लोग कि इंडिया की युवा हम सब आपसे जवाब मांगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान से मैं एक बार लास्ट में कहना चाहती हूँ, रिजाइन करना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि तुमसे सब सीख लेंगे कि अगर हम कोई पद नहीं संभाल पाते हमें वो छोड़ देना चाहिए। इस युवा में सब यही सीखेंगे कि हमें वो छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए वो सीट।